गुड मॉर्निंग एवरीवन। जैसा कि हम पैलियोलिथिक एज के बारे में देख रहे थे, हमने उसमें लोअर पैलियोलिथिक एज के बारे में पढ़ लिया था। अब हम आज पढ़ेंगे मिडिल पैलियोलिथिक एज के बारे में, यानी कि मध्य पुरापाषाण युग के बारे में। हम इसमें देखेंगे कि इस समय के दौरान क्या क्या हुआ था, किस तरह से इस समय के दौरान डेवलप्ड हुआ, किस तरह ने मानव का अपना विकास किया, हम देखते हैं। आगे बढ़ते हैं। द मेजर टूल्स यूज्ड इन दिस पीरियड वर द स्क्रैपर एंड बोरर्स, यानी कि इस अवधि के दौरान जो उपयोग किए जाने वाले प्रमुख उपकरण थे वो एक तो स्क्रैपर यानी कि कुदाली टाइप का होता है, ये खोदने के काम आता है, और दूसरा बोरर होता है, ये एक बर्मा होता है, यानी कि इससे छेद वगैरह करने के ये काम में आता है। तो ये जो प्रमुख औजार थे ये दोनों थे। आगे बढ़ते हैं हम। अबाउट दिस टाइम early human begins living in groups of tribes and developed cultural traits expressed in cave paintings and rock art। इस समय के दौरान प्रारंभिक मानव समूह या जातियों में रहने लगे थे, यानी कि इस समय के दौरान सबसे पहले क्या हुआ था, मानव या तो समूह में या जातियों में रहने लगे थे, और गुफा चित्रों तथा जो रॉक आर्ट होती है, यानी कि जो चट्टानें होती है, उन पे अपने जो सांस्कृतिक लक्षण हुए हैं, जो उनका कल्चर हुआ है सांस्कृतिक, उनको विकसित किया, उन पर उन्होंने पेंटिंग करना शुरू किया। यानी कि उन्होंने एक तो गुफाओं में पेंटिंग बनाना शुरू कर दिया और उन्होंने चट्टानों पर पेंटिंग बनाना शुरू कर दिया। अपने जो उनका कल्चर होता था उसके बारे में उन्होंने पेंटिंग करना शुरू किया। दे आल्सो बिगन टू बुरी द डेड, उन्होंने मृतकों को दफनाना भी शुरू कर दिया था। इसी पीरियड में, इसी समय के दौरान उन्होंने मृतकों को जो मर जाते थे उनको दफनाना शुरू कर दिया था, यानी कि ज़मीन में गाड़ना शुरू कर दिया था। आगे बढ़ते हैं हम। अब हम देखेंगे अपर पैलियोलिथिक एज के बारे में, यानी कि ऊपर जाए जो सबसे बाद में हुआ है उसके पुरापाषाण युग के बारे में हम इसमें देखेंगे कि इस समय के दौरान क्या होता है। दिस पीरियड कोइंसिडाइड्स विद द लास्ट फेज ऑफ द आइस एज एंड द क्लाइमेट बिकेम वार्मर, यानी कि ये अवधि हिमयुग के अंतिम चरण के साथ मेल खाती है और जलवायु गर्म हो गई। द कॉमन टूल्स ऑफ दिस पीरियड इंक्लूड ब्लेड्स, बुरिन्स, एडवांस डार्ट्स एंड फिशिंग हुक्स। हाँ, इस समय की जो अवधि थी, इस अवधि के सामान्य जो साधन थे उसमें ब्लेड और ब्यूरिन, यानी कि ब्लेड तो जो वो आती है नॉर्मल रेजर टाइप वो ब्लेड, और बुरिन यानी कि एक प्रकार की खोदनी थी ये। और हम देखते हैं कि आगे इसमें एडवांस डार्ट्स यानी कि उन्नत प्रकार के, इसमें हमें बर्छी एक औजार है, बर्छी वो हुई है, और मछली पकड़ने के हुक शामिल थे, यानी कि इन चीज़ों का विकास इस समय के दौरान हुआ। इस टाइम पर इनकी उन्नति हुई है। आगे देखते हैं हम। इन इंडिया अपर पैलियोलिथिक टूल्स एंड साइट्स हैव बीन फाउंड एट भोपाल MP एंड छोटा नागपुर झारखंड। हम देखते हैं कि भारत में जो अपर पैलियोलिथिक एज हुई, यानी कि सबसे आधुनिक पुरापाषाण युग जो हुआ है, सबसे बाद का पुरापाषाण युग जो हुआ है, उसके उपकरण और उसके जो उपकरण हैं वो हमें भोपाल जो कि MP में है और छोटा नागपुर जो झारखंड में है वहाँ पर पाए गए हैं। उस प्रकार के उपकरण पाए गए हैं वहाँ पर। आगे बढ़ते हैं हम। अब हम पढ़ेंगे डिस्कवरी ऑफ फायर, यानी कि आग की खोज किस प्रकार हुई उसके बारे में हम इसमें देखेंगे कि आग का विकास या खोज किस तरह से हुई उसका हम देखते हैं। वन ऑफ द आउटस्टैंडिंग फीचर ऑफ द लोअर स्टोन एज वाज द डिस्कवरी ऑफ फायर, यानी कि लोअर स्टोन एज जो हुई है उसकी एक उत्कृष्ट विशेषताओं में से एक आग की खोज थी। यानी कि सबसे जो निचला जो स्टोन एज हुई है, पूरा पाषाण युग जो हुआ है, उसमें सबसे उसकी उत्कृष्ट विशेषता ये है कि उस समय के दौरान आग की खोज हुई थी। अर्ली ह्यूमन्स वर फेमिलियर विथ फायर एज दे हैड सीन फॉरेस्ट फायर एंड फायर्स स्टार्टेड बाय लाइटिंग ड्यूरिंग स्टॉर्म्स। प्रारंभिक में मानव आग से परिचित थे क्योंकि उन्होंने तूफान के दौरान बिजली गिरने से जंगल की आग को देखा था। यानी कि मानव जो है वो
जो आग है उससे परिचित थे, क्योंकि उन्होंने तूफ़ान के दौरान जब बिजली गिरी थी तो जंगल में आग लग गई थी, जो उन्होंने देखा था। इसके बारे में इसके आगे हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे कि किस तरह आग की खोज हुई है, उसके बारे में हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे।